नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक। 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र समेत कई प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 8000 से अधिक आवेदनों का किया ऑनलाइन निस्तारण। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई धनराशि। और उधमसिंह नगर जिले में पराग फार्म की 1914 एकड़ जमीन पर जिला प्रशासन ने लिया कब्जा। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कुल 5 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में फैसला लिया गया कि अब शादी समेत अन्य रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। अब जनवरी 2026 तक यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। बैठक में 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान कई विधेयकों पर विचार किया गया। साथ ही सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगाई गई। इसके अलावा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। इसके तहत अगर प्रदेश में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल या शिक्षण संस्थान खोलते हैं तो उन्हें इस बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद की स्थापना जैसे दूरदर्शी कदम उठाकर राज्य के विकास और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान दिया है। ये परिषद अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को उत्तराखंड राज्य बोर्ड की शिक्षा के साथ साथ उनकी पारंपरिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इससे आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप धार्मिक एजुकेशन उसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ, इससे आपको उन बच्चों को मुकाबले के एग्जाम के अंदर जो है फायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे और आप धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ ये सारे कार्य होंगे। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने एक विशेष अभियान चलाकर श्रमिक एवं श्रमिकों के आश्रितों की पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 8299 आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण किया, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक क्लिक से किया। इसके तहत कुल 24 करोड़ 85 लाख 19,700 रुपए की धनराशि संबंधित श्रमिक एवं उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। सचिव श्रम श्रीधर बाबू अद्दांकी व श्रम आयुक्त प्रकाश चंद्र दुमका ने बताया कि कर्मकार बोर्ड ने बोर्ड स्तर पर पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया है। भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का भी ससमय अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बोर्ड के इस प्रयास की सराहना की और श्रम विभाग के लेबर सेस मैनेजमेंट पोर्टल और ई श्रम पोर्टल पर राज्य की उत्कृष्ट प्रगति को देखते हुए श्रम विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग को जहां एक और श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण तत्परता के साथ करना होगा, वहीं उद्योगों एवं श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित करना होगा ताकि श्रमिकों को निरंतर सुलभता के साथ रोजगार प्राप्त होता रहे और उनकी छोटी छोटी समस्या का निस्तारण तत्काल किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान में प्रतिभाग करते हुए 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए इस क्षण को उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मात्र चिकित्सक नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं, इसलिए सभी को प्रदेश की चिकित्सा को सस्ती, जनसुलभ और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 11 लाख से अधिक पेशेंट्स को 21 करोड़ से अधिक की कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। श्रीनगर में कार्डियो और न्यूरोलॉजी और हल्द्वानी में कैंसर से संबंधित विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग नियुक्तियों के मामले में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 220 चिकित्सकों में 4 दिव्यांग कोटि के चिकित्सकों को छोड़कर शेष सभी चिकित्सक दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती देंगे। उन्होंने कहा कि विभाग शीघ्र ही और चिकित्सकों, नर्सेज और सपोर्टिंग स्टाफ की भी भर्ती करने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने प्राग फार्म की 1914 एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस प्रक्रिया में किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। गौरतलब है कि 1933 में ब्रिटिश सरकार के लीज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किच्चा तहसील के 12 गांव की 5193 एकड़ भूमि प्राग नारायण अग्रवाल को 99 वर्ष की लीज पर दी थी। 1966 में गवर्नमेंट एस्टेट ठेकेदारी अबॉलिशन एक्ट के तहत लीज निस्तारित कर दी गई थी, जिसके चलते 4034 एकड़ भूमि बची थी। इसमें से एक पक्ष की 1972 एकड़ भूमि पर वर्ष 2014 में प्रशासन ने कब्जा ले लिया था और शेष 1914 एकड़ भूमि वर्ष 2022 में राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी। परंतु उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील के चलते भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका था। 13 अगस्त को इस स्पेशल अपील को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के निर्णय के बाद शनिवार को प्रशासन ने जमीन अपने कब्जे में ले ली। इसी क्रम में जो 5 गांव की लगभग 1914 एकड़ भूमि है, उस पे पुनः कब्जा लिया गया है। इस संदर्भ में शासन के विस्तृत निर्देश थे कि जहां पे कहीं इस तरीके की सरकारी भूमि है, उस पे कब्जा लिया जाए, उसकी प्रभावी पैरवी विभिन्न न्यायालयों में की जाए। उक्त क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि उसमें 2022 में उनके न्यायालय का निर्णय भी था और विशेष याचिका के कारण इस पे कब्जा नहीं लिया जा सका था। तो 13 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का इसमें आदेश प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में इसमें कब्जे की कार्रवाई की गई। इसमें लगभग 1914 एकड़ भूमि है, उस पे कब्जा लिया गया है। धराली में आई आपदा के दौरान घायल लोगों की मदद के लिए हिंद मजदूर किसान समिति ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के माध्यम से लगभग 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का संचालन एम्स ऋषिकेश के ब्लड बैंक विभाग द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष चंद्र मोहन ने कहा कि रक्तदान करने से किसी का जीवन बच सकता है। ऐसे में हिंद किसान मजदूर समिति ने धराली में घायल हुए लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये भूमि में जो ये आपदा आई है, वहाँ जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम हिंद मजदूर किसान समिति ने रक्तदान शिविर लगाया। इसमें कम से कम 500 यूनिट रक्तदान होगा और ये हम ये मानते हैं रक्त, हमारे रक्त से किसी का जीवन बचे, इससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग ये मानते हैं वास्तविक जो पिंडदान है वो रक्तदान है। कि हमारी फसल कैसी होगी इसके बारे में तो हम बाद में सोच लेंगे, पहले जरूरी है कि हमारी नस्ल बचे। उसके लिए हम लोग मजदूर किसान युवाओं को नशे से मुक्त करने का प्रयास करते हैं और जाति व्यवस्था से हटाने का प्रयास करते हैं, जाति व्यवस्था के जहर से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।